बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह आज आपके सामने मुब्तदा और ख़बर में मुताबकत की शराइत को बयान किया जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुब्तदा तो मुज़क्कर होता है लेकिन ख़बर मुअन्नस होती है, कभी मुब्तदा मुअन्नस होता है और ख़बर मुज़क्कर होती है। तो इस तरह बाज़ औक़ात तलबा परेशान हो जाते हैं कि इसमें मुताबकत क्यों नहीं है। याद रखिए, मुब्तदा और ख़बर में मुताबकत की 5 शराइत होती हैं। इन 5 शराइत की वजह से मुब्तदा और ख़बर में मुताबकत होती है। अगर इसमें से कोई एक शर्त भी ना पाई जाए तो फिर मुताबकत ज़रूरी नहीं रहती। सबसे पहली शर्त तो ये होती है कि जब ख़बर इसमें मुश्तक या इसमें मंसूब हो तब ख़बर जो है वो मुब्तदा के मुताबिक होगी और इन दोनों में मुताबकत होगी। जैसे ज़ैदुन आलिमुन। अब देखिए, आलिमुन ये ख़बर है और ये इसमें मुश्तक है। अस्माए मुश्तक्का आपको पता है कि इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल वगैरह ये अस्माए मुश्तक्का में आते हैं। तो आलिमुन ये इसमें फ़ाइल है, इसमें मुश्तक है। तो इसमें मुश्तक होने की वजह से ख़बर जो है वो मुब्तदा के मुताबिक है। ज़ैदुन वाहिद मुज़क्कर है तो आलिमुन भी वाहिद मुज़क्कर है। इसी तरह ज़ैदुन मदनीयुन, ज़ैद मदनी है। अब मदनीयुन ये इसमें मंसूब है, वाहिद मुज़क्कर है, और ज़ैदुन ये मुब्तदा वाहिद मुज़क्कर है। तो यहाँ पर मुताबकत नज़र आ रही है। अच्छा जी, दूसरी शर्त ये है कि ख़बर में ऐसी ज़मीर हो जो मुब्तदा की तरफ लौट रही हो। अगर ख़बर में ऐसी ज़मीर ना हो जो मुब्तदा की तरफ लौट रही है तो ऐसी सूरत में मुताबकत ज़रूरी भी नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर अल बुस्तानु अज़हारुहु जमीलतुन। अब इसमें देखिए अज़हारुहु जमीलतुन। अब अज़हारुहु की हु ज़मीर जो है ये मुब्तदा की तरफ लौट रही है। अल बुस्तानु यानी बाग की कलियाँ खूबसूरत हैं। अज़हारुहु की हु ज़मीर देखिए वाहिद है, मुज़क्कर है, और अल बुस्तानु ये भी वाहिद और मुज़क्कर है। तो इसी वजह से इसमें मुताबकत है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, यानी ख़बर में ऐसी ज़मीर ना हो, तो फिर इसका मुब्तदा के मुताबिक होना भी ज़रूरी नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर अल कलिमतु लफ्ज़ुन, आप काफ़िया में जो पढ़ते हैं इसमें यही पर बात आती है कि लफ्ज़ुन की अल कलिमा के साथ मुताबकत नज़र नहीं आ रही। तो उस वक़्त यही जवाब दिया जाता है कि लफ्ज़ुन ये इसमें ऐसी ज़मीर नहीं है जो मुब्तदा की तरफ लौट रही हो। मुब्तदा की जो 5 शराइत हैं वो इसमें नहीं पाई जा रही। अच्छा जी, तीसरी शर्त है कि ख़बर इसमें तफ़दील मुस्तअमल बमिन ना हो। यानी इसमें तब्दील का इस्तेमाल आपको पता है 3 तरह से होता है कि इसमें तब्दील या तो अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल होता है या फिर मुदाफ़ के साथ इस्तेमाल होता है। यानी मुदाफ़ होता है किसी इसम की तरफ, और या फिर इसमें तब्दील मिन के साथ इस्तेमाल होता है। तो ख़बर अगर ख़बर इसमें यानी ख़बर इसमें तब्दील हो और मिन के साथ इस्तेमाल ना हो तो ऐसी सूरत में इस ख़बर का मुब्तदा के मुताबिक होना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर ख़बर इसमें तफ़दील हो और मिन के साथ हो तो ऐसी सूरत में ख़बर का मुब्तदा के मुताबिक होना ज़रूरी नहीं होता। जैसे है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। खैरुन ये इसमें तफ़दील का सीगा है और ये मिनन नौम, खैरुम मिनन नौम ये मिन के साथ इस्तेमाल हो रहा है, इसमें तफ़दील का सीगा। तो ऐसी सूरत में लफ्ज़ खैरुन, अस्सलातु खैरुन, खैरुन ये देखिए मुज़क्कर वाहिद है और अस्सलातु ये मुअन्नस है। तो इसी वजह से खैरुन जो है ये अस्सलातु के मुताबिक नहीं है। वजह यही है कि ये इसमें तफ़दील तो है लेकिन इस मिन के साथ इसका सीगा जो है इसमें तफ़दील का ये इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा जी, इसी तरह चौथी शर्त ये है कि ख़बर ऐसा सीगा ना हो जो मुअन्नस के साथ ख़ास हो। अगर इसका उलट होगा, यानी ख़बर ऐसा सीगा होगा जो मुअन्नस के साथ ख़ास होगा, तो ऐसी सूरत में भी ख़बर मुब्तदा के मुताबिक नहीं होगी। जैसे अल मरअतु तालिकुन। तो अब देखिए कि तालिकुन ये ऐसा सीगा है जो मुअन्नस के साथ ख़ास है, मुअन्नस के साथ ख़ास है, तो लिहाजा इसका मुब्तदा के मुताबिक होना भी ज़रूरी नहीं। जैसे तालिकुन ये बज़ाहिर आप अगर देखते हैं तो ये तालिक का माना तलाक वाली औरत, यानी औरत तलाक वाली है। तो तालिक ये ऐसा सीगा है जो मुअन्नस ही के साथ इस्तेमाल हो सकता है, मुज़क्कर में ये इस्तेमाल नहीं हो सकता।
تو مؤنث کے ایسے صیغے جو مؤنث ہی کے ساتھ خاص ہیں، ایسا خبر اگر ایسا صیغہ ہے، ایسا صیغہ جو صرف مؤنث ہی کے ساتھ خاص ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس خبر کا مبتدا کے مطابق ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اچھا جی، 5ویں شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ خبر ایسا صیغہ نہ ہو جو مذکر و مؤنث دونوں میں مشترک ہو۔ اگر مذکر و مؤنث دونوں میں خبر کا صیغہ، خبر جو ہے ایسا صیغہ ہو کہ جو مذکر مؤنث دونوں میں مشترک ہو، تو ایسی صورت میں مبتدا خبر جو ہے مبتدا کے مطابق نہیں ہوگی۔ جیسے الرجل جریح اور الامرأۃ جریح۔ اب اس صورت میں دیکھیں، جریح یہ یعنی زخمی ہونا، تو یہ ایسی چیز ہے، جریح ایسا صیغہ ہے جو مذکر میں بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث میں بھی۔ دیکھیں الرجل جریح بھی آپ کہہ سکتے ہیں، الامرأۃ جریح بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو یہ ایسا صیغہ ہے جو دونوں میں استعمال ہو رہا ہے، تو اسی وجہ سے اس کا مبتدا کے مطابق ہونا یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں میں مشترک ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ خبر اس میں مشتق یا اس میں منصوب اگر نہیں ہوگی تو خبر مبتدا کے مطابق بھی، خبر کا مبتدا کے مطابق ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ جیسے الرجل اسد یا الامرأۃ اسد، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ خبر اسد خبر نہ تو اس میں مشتق ہے اور نہ ہی اس میں منصوب ہے۔ دوسری چیز، خبر میں ایسی ضمیر نہ ہو جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو، جیسے الکلمۃ اسم، میں نے آپ کو مثال الکلمۃ لفظ بھی دی ہے، تو اس میں ایسی ضمیر نہیں ہے جو مبتدا کی طرف لوٹے، تو لہٰذا خبر کا مبتدا کے مطابق ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ تیسری چیز، خبر اس میں تفضیل مستعمل بمن نہ ہو، یعنی خبر اس میں تفضیل کا صیغہ ہو لیکن من کے ساتھ استعمال نہ ہو رہی ہو تو مطابقت ضروری ہے، اور اگر من کے ساتھ استعمال ہو رہی ہو تو پھر مطابقت ضروری نہیں ہے، جیسے الصلاۃ خیر من النوم کی مثال آپ کو دی۔ چوتھی بات کہ خبر ایسا صیغہ ہو جو صرف مؤنث کے ساتھ خاص ہو، تو ایسی صورت میں بھی خبر کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے، جیسے المرأۃ طالق۔ پانچویں بات کہ خبر ایسا صیغہ ہو جو مذکر و مؤنث دونوں میں مستعمل ہوتا ہو، جیسے جریح، الرجل جریح یا الامرأۃ جریح، تو ایسی صورت میں بھی خبر کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ دونوں طرف سے آپ کو صورتیں بیان کر دی گئی کہ کس صورت میں خبر کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے اور کس صورت میں خبر کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کو اچھی طرح سن لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے، یاد کر لیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اپنے بھائی راشد نور مدنی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔